नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा श्रीवास्तव आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य का इतिहास विषय पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। इससे पूर्व के वीडियो में हमने वीर गाथा काल, जिसे हम आदिकाल कहकर भी पुकारते हैं, उस पर विस्तृत चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में आदिकाल के पश्चात जो हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा काल है, भक्ति काल, पर चर्चा करेंगे। वीरगाथा काल के पश्चात समाज में उत्पन्न विसंगतियां, विद्रुपताएं और वैचारिक मतभेद की जो स्थिति निर्मित हुई, उसने सामाजिक वातावरण के साथ साथ साहित्य को भी बृहत स्तर पर प्रभावित किया। दूसरी ओर विदेशी शासन व्यवस्था की प्रतिकूलताएं भी इस क्रांतिकारी परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण थी। इस दौर के कवि अपने समाज की स्थितियों से भली भांति वाकिफ थे। वे समाज की गतिविधियों से परिचित थे। चारों ओर संकट का जो वातावरण दिखाई देने लगा था, उससे ये कभी भी अछूते नहीं रह पाए। और इस काल में धार्मिक रचनाओं के साथ साथ लौकिक रचनाओं का भी एक वृहत परिदृश्य हम सबको दिखाई देता है। प्रेरणा से भरपूर काव्य लेखन इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। संत कवियों ने अपने सशक्त काव्य कौशल के माध्यम से इस काल को एक व्यापक क्रांतिकारी वातावरण प्रदान कर दिया। एक से बढ़कर एक रचनाएं और पूरे वातावरण को भक्तिमय कर देने के लिए तत्पर ये रचनाएं आज भी मनुष्य मात्र के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तेरह 1375 से लेकर 1700 तक चले इस काल ने बहुत ही दिग्गज प्रखर संत कवि साहित्य जगत को दिए हैं, जिनकी रचनाओं ने इस पूरे वातावरण को स्वर्णिम युग के रूप में प्रस्तुत कर दिया। दक्षिण में आलवार बंधुओं की भक्ति परंपरा के पश्चात रामानुजाचार्य की भक्ति परंपरा, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की भक्ति परंपरा, जिसे पुष्टि मार्ग के नाम से जाना जाता है, और इसी मार्ग में अष्टछाप की जो परिकल्पना की गई है,
जो अष्टछाप के 8 कवि हुए हैं, उनमें प्रखर कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी अग्रगण्य हैं। निम्बार्क संप्रदाय, माध्व संप्रदाय आदि ना जाने कितनी कितनी भक्ति परंपराओं ने इस पूरे काल को अपने अपने योगदान से सजाया है, संवारा है। इसीलिए प्रखर विदेशी विद्वान जॉर्ज ग्रेयर्सन ने इस काल को स्वर्ण काल कहा है। प्रसिद्ध लेखक श्याम सुंदर दास जी ने इस काल को स्वर्ण युग के नाम से अभिहित किया है। और भक्ति काल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही दिया हुआ है। इन संत कवियों के व्यापक योगदान को देखते हुए, जिनकी रचनाओं ने सामाजिक नव जागरण का प्रयास किया है, बल्कि यूं कहें कि सफलतापूर्ण प्रयास किया है, इस विशेषता के आधार पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को लोक जागरण काल भी कहा है। चूंकि यह काल हिंदी साहित्य के इतिहास के चारों काल में प्रथम मध्यकाल था, इसलिए इसे पूर्व मध्यकाल कहकर भी पुकारा जाता है। स्वर्णिम काल के रूप में भक्ति काल आज भी जन चेतना की सफलता का, सार्थक सोच का, व्यापक सोच का पर्याय बन चुका है। इन संत कवियों की, भक्त कवियों की रचनाएं आज भी जन चेतना को प्रभावित करती हैं, उन्हें प्रेरणा प्रदान करती हैं, उन्हें मार्ग दिखाती हैं और सफलता के नए नए रास्ते खोलती प्रतीत होती हैं। भक्ति के इस व्यापक परिदृश्य से भरपूर काल में धीरे धीरे इन भक्त कवियों के मध्य भी कुछ वैचारिक विभिन्नता दिखाई देती है, जिसके कारण इस काल के कुछ विभाजक रूप दिखाई देते हैं। जैसे भक्त कवियों के एक वर्ग ने ईश्वर के निर्गुण भक्ति परंपरा को प्रोत्साहन दिया, तो दूसरी ओर भक्त कवियों के दूसरे खेमे ने सगुण भक्ति पर जोर दिया। इतना ही नहीं, निर्गुण भक्ति आगे चल के फिर दो खेमों में बढ़ती है। एक वर्ग ज्ञान मार्ग का पोषक बनता है, तो दूसरा वर्ग प्रेम मार्ग पर चलकर ही अपनी भक्ति की सार्थकता सिद्ध करना चाहता है। इसी तरह जो सगुण भक्त थे, उनमें भी राम भक्ति और कृष्ण भक्ति परंपरा को लेकर दो खेमे हुए। जहाँ तक प्रेम मार्गीय शाखा की बात है, तो संत कवियों के साथ साथ कुछ ऐसे प्रखर मुस्लिम कवि हुए हैं जिन्होंने
अपनी भक्ति की समर्पण भावना और समर्पित भक्ति के माध्यम से एक ऐसी अविरल धारा प्रवाहित की जिसने प्रेम की पराकाष्ठा को एक नया आयाम दिया। भक्ति काल के इस विभाजन के स्वरूप पर अगले वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उन संत कवियों के बारे में विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जिन्होंने, जिनके योगदान ने, जिनके समर्पण ने इस काल को स्वर्णिम साहित्यिक युग का स्वरूप प्रदान कर दिया। तब तक के लिए नमस्कार।